देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश यो ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। उदय ब्रह्मांड रूपम मध्यायने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकरः। उदय यानी प्रातः काल में ब्रह्मा का, मध्यांत यानी दोपहर में शिव का, अस्त यानी संध्या में विष्णु का, अर्थात तीनों रूपों का मिला स्वरूप हैं श्री भास्कर भगवान सूर्य। धन्य है वो धरा, भाग्यवान है वो भूमि जहां आप साक्षात अवस्थित हैं। बिहार राज्य स्थित औरंगाबाद जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है अत्यंत पवित्र एवं प्राचीन धर्मस्थल देव। यहाँ भगवान भास्कर का अति प्राचीन एवं प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। सूर्य एकमात्र ऐसे देवता जो साकार और निराकार दोनों रूपों में है, दिन में साकार और रात्रि में निराकार। सूर्य देव निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। देव का ये सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक सांचे में ढले और कला की आत्मा से तराशे गए पत्थरों से बना ये मंदिर अद्वितीय है। पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी और अनुपम कलाकृतियां मन को बरबस मोह कर आकृष्ट कर लेती हैं। दूर से ही सुनहली छटा बिखेरता मंदिर का स्वर्ण कलश हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। काले पत्थरों को तराश कर एवं एक के ऊपर एक बिना किसी संधि जोड़ के पत्थरों को कुशलता से क्रमवार सजाकर बना ये मंदिर अपनी मनोरम छटा एवं धार्मिक महत्व के लिए आज भी बिहार सहित पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु, भक्त एवं सैलानी यहाँ दर्शन, पूजा अर्चना और पर्यटन के लिए आते हैं। वास्तुशिल्प का ये अनोखा स्वरूप मानव श्रम से बना नहीं प्रतीत होता है। तभी तो कहा जाता है कि त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जनश्रुति है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में देव सूर्य मंदिर, देव कुंड और उमगा रुद्र मंदिर, जिसे अब सूर्य मंदिर कहा जाता है, का निर्माण किया था। प्रथम निर्माण देव सूर्य मंदिर, फिर देव कुंड और अंत में उमगा मंदिर का निर्माण करते समय सुबह होने के कारण भगवान श्री विश्वकर्मा ने उमगा मंदिर के गुंबद का निर्माण छोड़कर प्रस्थान कर दिया। इसी कारण उमगा मंदिर का गुंबद नहीं बना है। पहाड़ का मान्यता है, इस पहाड़ के ऊपर 52 मंदिर थे। राजा जो स्थापना करवाए थे उन्होंने इस 52 मंदिर का स्थापना करवाया इसके ऊपर, जिसमें अधिक संख्या में शिवलिंग, और यहाँ इस पर्वत के ऊपर माता उमगेश्वरी प्रधान है। माता उमगेश्वरी का मंदिर, और आगे चढ़ाई चढ़ेंगे तो आगे में मिलेंगे 10 भुजा गणेश मिलेंगे, महाकाल का मंदिर मिलेगा, गौरी शंकर का मंदिर मिलेगा, सहस्रलिंगी महादेव का मंदिर मिलेगा, दुधेश्वर नाथ का मंदिर मिलेगा और मटुक भैरव मंदिर मिलेगा। अन्य 10 महाविद्या में तारा काली ये सभी हैं यहाँ, क्योंकि ये साधना पीठ है। 52 का संख्या
52 संख्या ही क्यों राजा बनवाया? राजा था, अधिक बनवाता 61 शुभ होता है। राजा का नाम था भैरवेंद्र प्रसाद। उमगा इसी स्थान का राजा जो थे, बगल में साइड में गढ़ है, उस गढ़ में राजा राज करते थे, लेकिन 1500 कुछ ईस्वी में यहाँ से अपना राजधानी देव में बना लिए। देव सूर्य मंदिर में लिखित शिलालेख के अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार को इला के पुत्र एल ने त्रेता युग के 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया। इस तरह वर्तमान में देव सूर्य मंदिर को बने करीब 9,46,000 वर्ष हो चुके हैं। इस संबंध में राजा एल से संबंधित कथा भी प्रचलित है। भागवत महापुराण में वर्णित प्रयागराज के राजा इला पुत्र राजा एल एक समय भ्रमण करते हुए जंगल से होकर जा रहे थे। एल को रास्ते में शौच लगी। शौच के लिए अपने सेवकों को उन्होंने जल लाने को कहा। उस स्थान पर बहुत खोजने पर एक गड्ढे में जल मिला और उसी जल से राजा एल ने अपना शौच कर्म पूरा किया। राजा एल के पूरे शरीर में श्वेत कुष्ठ था। शौच क्रिया से निवृत्त होते समय जल के छींटे जहां भी शरीर पर पड़े वहां का कुष्ठ स्वतः समाप्त हो गया। ऐसा देख राजा एल ने पूरे शरीर पर उस गड्ढे के जल को लगा लिया। परिणाम स्वरूप उनका कुष्ठ समाप्त हो गया और शरीर कुंदन की भांति चमकने लगा। अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख राजा ने अत्यंत आनंदित होकर रात में वहीं विश्राम किया। उसी रात्रि में शयन करते एल को स्वप्न में भगवान सूर्य ने आदेश दिया, राजन, जिस गड्ढे के जल से तुम्हारे शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है, उसी गड्ढे में मेरी 3 मूर्तियां हैं। तुम उन्हें निकलवाकर एक मंदिर का निर्माण कर मूर्तियों को स्थापित करो। इस तरह एल ने मूर्तियां निकलवाकर मंदिर का निर्माण कर मूर्तियां स्थापित की। कालांतर में समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। भगवान सूर्य के 12 नाम हैं और इस मंदिर में पूरे स्वरूप में 12 मंदिर बने हुए हैं। 5 मंदिर मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर, 5 मंदिर मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर, 1 मंदिर मंदिर के ऊपरी भाग में और 1 संपूर्ण मंदिर स्वयं। मंदिर के अंदर पत्थर के नक्काशीदार 6 खंबे हैं। 4 खंबे पौराणिक काल के बने हुए हैं और 2 अन्य की बनावट से स्पष्ट है कि वे बाद में बनाए गए हैं। मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में। यहाँ भगवान सूर्य नारायण की 3 मूर्तियाँ अलग अलग ब्रह्मा, महेश और विष्णु की ये प्रतिमाएं हैं। तो भविष्य पुराण से लिया हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र है, जो कि भगवान सूर्य नारायण की मूल पुस्तक है। उसमें सूर्य का 12 नाम अंकित है। आदित्य प्रथमो नामं, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम, प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकर, पंचमम तु सहस्रांशु, षष्ठम चैव त्रिलोचनम, सप्तम हरिदशस्वश्च, अष्टम च विभावसो, नवमम दीनकृत, प्रोक्तं दशम द्वादशात्मकः, एकादशम त्रिमूर्ति, द्वादशं सूर्यवच। 12वां नाम सूर्य है जो हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं। ये तीनों मूर्ति दिवाकर हैं। इन्हें त्रिकाली सूर्य भी कहा जाता है। वैसे एकादश सूर्य की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इस मंदिर की महत्ता के बारे में एक प्रचलित कथा है कि जब औरंगजेब ने मंदिरों और देवालयों को नष्ट करने का आदेश दिया, तब बहुत से मंदिरों, देवालयों और मूर्तियों को तोड़ा गया था। परंतु उस समय के स्थानीय तत्कालिक शासन ने देव सूर्य मंदिर को नष्ट नहीं किया। यह जानकर औरंगजेब खुद इसे नष्ट करने आया,
किंतु स्थानीय निवासियों और भक्तों की मन्नतें करने पर वो इस शर्त पर रुका कि यदि इस मंदिर में शक्ति है तो आज के आज कोई चमत्कार हो, वरना कल इसे नष्ट होना ही होगा। भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार। उसी रात्रि एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मंदिर का दरवाजा, जो पहले पूर्व दिशा में था, पूरा मंदिर घूमकर पश्चिम दिशा में हो गया। ये चमत्कार देख औरंगजेब भी नतमस्तक हो गया। मंदिर परिसर में इस घटना के पूर्व खंडित की गई कुछ मूर्तियां अभी भी वहां विद्यमान हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र मास एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यहाँ छठ व्रत के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण दूर दूर से आते हैं। सभी भक्त पहले सूर्य मंदिर के बगल में स्थित पवित्र सूर्य कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। यहीं पर भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं। फिर पूर्व मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार दंडवत प्रणाम एवं अर्घ्य देने से उनके इष्ट भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मानव जीवन में संस्कृति और सभ्यता दोनों ही एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और अक्सर ही एक दूसरे से रिश्तों में इस तरह गुंथ जाते हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ कुछ ऐसा ही समा बनता है। संस्कृति के प्रतीक यहाँ स्थित सूर्य कुंड को गवाह बनाकर श्रद्धालु जब छठ मैया और सूर्य देव की आराधना सूर्य मंदिर में करते हैं तो लगता है मानो सभ्यता कुछ नया रचने को आतुर है। लाखों लाख कतारबद्ध अनुशासित आस्थावान श्रद्धालुओं का हुजूम आराधना के क्षण में संस्कृति एवं सभ्यता में गुथे रिश्तों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। यहाँ कार्तिक एवं चैत्र मास में लगने वाले छठ पर्व के मेले में कोई जाति, उपजाति, धर्म, मजहब का, शास्त्रीय कर्म कांड का बंधन नहीं रहता है। सभी भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना में मशगूल रहते हैं। किसी को किसी से राग द्वेष नहीं, बल्कि सामर्थ्य भर सभी एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। पौराणिक बिहार में प्रदेश के इस विख्यात छठ पर्व की महिमा अब प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी फैल गई है। बिहार में सूर्य पूजा की परंपरा बहुत ही पुरानी है। बोधगया के रेलिंग में हम लोग को सूर्य की प्रतिमा मिलती है, जिसमें सूर्य के साथ 4 घोड़ों का अंकन किया गया है। यह रेलिंग लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसे अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट्स की बात करें तो वैदिक टेक्स्ट में भी सूर्य पूजा के बारे में पता चलता है और बौद्ध साहित्य में भी इसके बारे में पता चलता है। वैनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है। कहा जाता है कि सूर्य काया यानी शरीर का स्वामी है, अतः इसके प्रभाव से क्षय, उपदंश, जलोदर, कोढ़, अग्निमांद आदि प्राणात्मक रोग भी निर्मूल हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, संसर्ग जनित पाप, उपपाप, महापाप आदि भगवान सूर्य के प्रभाव से दूर होकर सुख, धर्म और यश का लाभ देते हैं। छठ पर्व के अलावा प्रति रविवार असंख्य श्रद्धालु भक्त देव सूर्य मंदिर में पूजन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी गण भी स्वयं स्नान कर संध्या वंदन पूर्व रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदि से वैदिक विधि द्वारा भगवान भास्कर की